फोर्थ प्लेस की जंग है। Who wants to be the fourth semi-finalist? Well, Pakistan और न्यूजीलैंड है आज हेड टू हेड। 9:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम टॉस हो जाएगा और 10 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा। सो इट्स रियली अ डे मैच और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वेल जो सुबह से उठ के मैच भी देखेंगे और हमारे ऑफ कोर्स प्री मैच एनालिसिस अभी जियो न्यूज़ पे जारी। सो यस दैट्स अ मैच और 10:30 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा। एनीवे तो बहुत सारी बातें तो हम लोग करेंगे बट टॉस कितनी वाइटल होगी, 10 बजे मैच शुरू होगा। It's very very important we talk about the toss as well because looking at the conditions हमें पता चल रहा है कि सेकेंड हाफ में शायद बारिश हो, पूरा दिन कितने चांसेस हैं बारिश होने के, ये हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो भी हमें अपडेट देंगे। सो येस वी विल कीप एन आई ऑन द टॉस और आपको हम लोग लाइव इमेजेस भी दिखाएंगे। जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ, मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है और बेंगलुरु से ज्वाइन किया है हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अतीक और ईमान। अतीक, सबसे पहले आई थिंक आपके पास ही आते थोड़ा सा हमें अपडेट दे दें कि मौसम कैसा है, क्योंकि अभी आप मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी धूप निकल आई है या ये आप है, क्या हो रहा है? फातिमा, ये धूप छाँव का सिलसिला जो है वो सिर्फ जारी है। कभी धूप निकल आती है और कभी छाँव आ जाती है। कुछ लोग भी बादल बदस्तूर मौजूद है और जो जैसे परसों बहुत ज्यादा शो किया गया था कि 90% बारिश की पेशगोई है सेकंड हाफ के अंदर, और कल वो इम्कान थोड़े कम हो गए थे, लेकिन अब फिर जो बताई जा रही है फोरकास्ट में ये बताई जा रही है कि 2 बजे के बाद 100% जो है वो बारिश का इम्कान है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिस्टम बहुत अच्छा है पानी की निकासी का। ऐसा नहीं होगा कि बारिश अगर हुई तो यहाँ पर सैलाब आ जाएगा, पानी खड़ा हो जाएगा। कल भी बारिश का एक छोटा सा इंतजाम आया था और वो बारिश करके चला गया था, उसके बाद फिर बारिश नहीं हुई थी। लेकिन आज कल की निस्बत ज्यादा बारिश है। ठीक है। और अतीक, क्योंकि हम लोग बहुत सारे रूमर्स सुन रहे थे तो मैंने सोचा आप ही हमें सही बता दें कि क्या चेंजेस की क्या कुछ बात हो रही है, आपके पास कोई अपडेट है उसके हवाले से? जी फातिमा, 4 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान टीम जो है उत्तर में ध्यान है और उसी तरफ वो सोच रही है कि 4 फास्ट बॉलर के साथ जाए। लेकिन अंतिम फैसला पाकिस्तान टीम इस वक्त ग्राउंड के अंदर है। विकी आर्थर, बैन और बाबर आजम जो है वो इस वक्त भी विकेट का जायजा ले रहे थे। अगर आखिरी वक्तों में सेम विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखा तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अब तक की जो प्लान है वो यही है कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएगा। हसन जो है अली वो शामिल होंगे उसामा मीर की जगह। तो ये अब तक की अपडेट है, लेकिन टॉस से पहले जो है फाइनल डिसीजन ये करना है। जी ठीक है, एंड एग्जैक्टली जैसे हम लोग पहले कह रहे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ द टॉस। रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक, आपको जिस कंडीशंस की अपडेट सुनने के बाद सब नज़र टॉस पे है? डेफिनेटली टॉस बड़ा क्रुशियल होगा और जिस तरह ये अतीक भाई कह रहे हैं कि 4 फास्ट बॉलर भी पाकिस्तान चांस ले रहा है रिवर्स स्विंग का, और यहाँ पे देखा गया कि पिच की कंडीशन के मुताबिक रिवर्स स्विंग बहुत जल्दी हो जाता है। और जिस तरह मोहम्मद वसीम जूनियर बॉलिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि हसन अली उससे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं रिवर्स स्विंग अगर बॉल हो रहा है तो ये भी अच्छी मूव हो सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान टीम को करना चाहिए और ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जो न्यूजीलैंड सोचे कुछ और पाकिस्तान करे कुछ। तो ये बड़ा एडवांटेज मिलता है ऐसे मौके पे जैसे क्रंच मैचेस में, और एक भी गलती आपको मैच हरवा सकती है और एक भी अच्छा डिसीजन आपको मैच जितवा सकता है। तो पाकिस्तान को ये बड़ा सोच समझ के टीम बनानी चाहिए ये न्यूजीलैंड के खिलाफ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सिको, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन मेकिंग द राइट डिसीजन, स्पेशली इफ यू विन द टॉस एंड व्हाट चेंजेस विल यू ब्रिंग इन। यार देखो, मैंने उस दिन सारी जो थोड़ा बहुत डेटा निकाला था, इस ग्राउंड पे पहले 2 मैच हो चुके हैं। एक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था। पाकिस्तान ने उन्होंने 367 किए थे, हमने 305 किए, तो उसमें भी 14 विकेटें जो हैं फास्ट बॉलर्स ने ली थी। फिर दूसरा जो मैच इंग्लैंड का हुआ वो 157 पे इंग्लैंड आउट हो गई और श्रीलंका ने 2 विकेटों के नुकसान पे कर लिया, उसमें भी 7 विकेट और 8-9 जो विकेटें हैं फास्ट बॉलर्स ने। तो ऑल टुगेदर उस ग्राउंड पे 32 विकेटें गिरी और 32 में से 23 विकेटें जो है ना फास्ट बॉलर्स ने ली। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि वहाँ का जो ट्रैक रिकॉर्ड अभी फ़िलहाल जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर जो सीमर्स हैं उनका हेल्प मिलती है। तो यही वजह ये भी एक वजह हो सकती है। पाकिस्तान टीम इस लाइन पे सोच रही है। अगर हम ऐसे डेटा निकाल के बैठे हुए हैं तो वहाँ पर भी लोग निकाल रहे होंगे कि इस पिच के ऊपर क्या हुआ है। मगर जो टॉस है ना वो बड़ा, उसके ऊपर टॉस के बाद फैसला, अगर अल्लाह करे हम जीत जाएं और फैसला हमें करना पड़े तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होगा।
एक तो बारिश का वो उसने क्या बोला तीक ने कि बारिश थोड़ी सी There are chances throughout the day और second half में most probably, but अभी थोड़ा क्लियर लग रहा है, but हाँ तो अब उसमें देखो जब बारिश होती है तो कई लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं कि अगर डीएल मेथड आ जाता है तो हमारे पास एक टारगेट हो। डीएल मेथड के अंदर जो है शुरू के अंदर आप खेल रहे हैं अपने नॉर्मल और एकदम से बारिश आ गई और फिर डीएल मेथड आ गया तो वो जो शुरू में जब नॉर्मल खेलते हैं ना वो ज़ाया हो जाता है, मगर अगर सेकंड टाइम आप बैटिंग कर रहे हो तो डीएल मेथड आ चुका होता है, तो आपके पास टारगेट होता है। तो ये बड़ा एक क्रूशल फैसला है कि जो कि पाकिस्तान टीम ने करना है और ऑब्वियसली वो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मिकी आतर भी हैं, बाबर भी हैं, दूसरे लड़के भी हैं, लोग भी हैं, सब मिलकर एक अच्छा फैसला करें। एंड ऑल्सो वांट टू सी के सीमर्स जो है मतलब यू नो न्यू बॉल के साथ क्या करते हैं, लाइक ट्रेंट बोल्ट उनकी तरफ से एंड शाहीन, एंड नॉट अ वेरी गुड यू नो टूर्नामेंट सो फार फॉर ट्रेंट बोल्ट, बट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को अगर हम लोग आमने सामने देखें, यू नो हाउ मेनी टाइम्स दे फेस्ड ईच अदर इन ओडीआईज, सो 115 मैचेस हुए हैं जिसपे से 60 पाकिस्तान ने जीते हैं एंड 51 न्यूजीलैंड। आई ऑलवेज से नंबर्स हैं, नंबर्स डू चेंज, मगर येस दैट्स द हिस्ट्री, दैट्स द स्टैट्स। और यू नो रज़ाक हम बात करें अगर न्यूजीलैंड की तो आई मीन इतनी ज़बरदस्त, अच्छा वर्ल्ड कप में क्या हमारे यू नो कितने इंकाउंटर्स हुए हैं वर्ल्ड कप में, थ्रू आउट हमारे 9 मैचेस खेले हम लोगों ने, 2 न्यूजीलैंड ने जीते हैं एंड 7 पाकिस्तान है। इफ़ यू रिमेंबर दो सेमीफाइनल्स एंड ऑल ऑफ दैट, अमेजिंग मैचेस। ठीक है, अच्छा रज़ाक वैसे अब न्यूजीलैंड की बात करें तो यू नो उनका इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट शुरू हुआ कि अब लग रहा था ये तो सीधा फाइनल में जाने वाले हैं, और अब वो ऐसी सिचुएशन में आ गए कि कोई भी गलती करेंगे दे विल बी आउट। अगर वो आज का मैच भी हार जाते हैं एंड द नेक्स्ट 3 डिफीट्स इन अ रो, प्लेयर की इंजरीज, केन विलियमसन जैसे नहीं है, फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह वो लोग हारे हैं, इनको हो क्या जाता है इसी फाइनल स्टेजेस पे, व्हाई डू दे रन आउट ऑफ फ्यूल? देखिए न्यूजीलैंड शुरू से ही बड़ी डेंजरस टीम रही है और जहां मैचेस डू एंड डाई के मैचेस आती हैं वहां पे थोड़ा सा अंडर प्रेशर खेलते हैं, और न्यूजीलैंड के पास फिर भी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये आज हार भी जाती है तो फिर भी उसके पास चांस है, क्योंकि वो फौरन कैलकुलेट करके उनको पता है कि अगले मैच में हमने कितना स्कोर करना है, कितने मार्जिन से जीतना है, नेट रन रेट कैसे सही करना है, उनको पता होता है सारा। और न्यूजीलैंड की टीम देखे लास्ट ईयर भी फाइनल में पहुंची थी और बैड लक रही उनके साथ, वरना वर्ल्ड कप तो मैं समझता हूँ उनका होना चाहिए था। और दरअसल इंजरीज के इनके काफी मसले हैं, और छोटी सी भी इंजरी हो तो ये फौरन बैठ जाते हैं। जैसे विलियमसन 2-3 मैच रेस्ट जब इंजर्ड थे, जब एकदम से आए, स्कोर भी किया, बॉल लग गया, फिर वो बाहर बैठ गए। तो इनके पास थोड़ा सा भी अगर मार्जिन हो इंजरी का तो ये बाहर बैठना पसंद करते हैं और दूसरों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो टीम में परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। अगर न्यूजीलैंड के प्लेयर जैसे फर्गूसन है, अगर वो खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए हो सकता है मुश्किलात वो पैदा करें, अगर वो नहीं खेलते तो पाकिस्तान की गुड लक हो सकती है इसमें। और पाकिस्तान का भी बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर ये 4 सीमर के साथ जाते हैं तो ये डे मैच है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये डे मैच है। यहाँ पे इक्वल सिचुएशन होती है, पहले बैटिंग कर लें या सेकंड बैटिंग कर लें, इसमें इतना कोई ज़्यादा पिच में फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली सब नज़र बाबर आजम 11 पे है क्योंकि उनको चांस मिल गया टू प्ले इन द सेमीफाइनल। और बहुत सारी खबरें भी आ रही थी, आई थिंक आई डोंट नो अगर आप इसका थोड़ा सा हमें क्लियर कर दे कि इब्रार अहमद को यू नो शायद इंक्लूड कर दिया जाए, तो ये सब कुछ अभी सिर्फ रूमर्स हैं या ये पक्की खबरें हैं? नहीं, रूमर्स नहीं है, एक ज़ेरे गौर जरूर है, बल्कि शादाब की तो किस्म की इंजरी है और इसको पाकिस्तान टीम चाह रही है कि ये बेहतर हो जाए, क्योंकि अबरार का ऑप्शन मौजूद जरूर है, लेकिन मैट हेनरी एक दिन अनफिट हुए, दूसरे दिन उसका फौरन जो है वो मुतबादिल खिलाड़ी मिल गया। तो 24 घंटे के अंदर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आईसीसी आपको जो है मुतबादिल का दे देगा, लेकिन आपको उसके लिए शादाब की सारी प्रॉपर मेडिकल प्रोसीजर जमा करानी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सवालिया निशान है, जो मेरी बात हुई थी टीम मैनेजमेंट से ऐसी रस्मी गुफ्तगू हुई थी, उन्होंने कहा था कि अबरार भी जो है नेट में कुछ बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं कर रहा है, जिससे हम कहें कि शादाब की इंजरी हो गई तो हम शादाब को बिठा दें और अबरार को ले लें। शादाब अपना अबरार जो है नॉर्मल बॉलिंग कर रहा है, जिस तरह लास्ट T20 वर्ल्ड कप के हमने देखा था हारिस प्रैक्टिस के अंदर बहुत आउटस्टैंडिंग जो है बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। जो फकर कुछ छोटी सी इंजरी हुई तो फौरन जो है मोहम्मद हारिस आ गए थे। तो इस वक्त मैनेजमेंट के लिए अबरार इतनी ज्यादा बॉलिंग प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फोकस करके, लेकिन इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं है। तो टीम मैनेजमेंट की है कि शादाब को पूरा मौका दिया है। अगर शादाब मुकम्मल फिट नहीं होते, जिनका कंसेशन का इशू है,
अगर वो मुकम्मल तौर पर नहीं होते तो फिर जाके पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट आखिरी वक्तों पे जाके भी ये फैसला करेगी। लेकिन सबसे पहले आज का मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद टीम मैनेजमेंट को डिसाइड करेगी कि हमें अपनी तौर पर करना क्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू अतीक फॉर दैट अपडेट। हांसिको, आई डू वांट टू टॉक अबाउट द टॉस अगेन। आई मीन, इफ यू ऑन दिस पिच इन दिस कंडीशन, इफ यू विन द टॉस, वुड यू वांट द अदर टीम टू बैट फर्स्ट? यार ये बहुत ट्रिकी हो गया है। लास्ट टाइम क्योंकि न्यूजीलैंड ने बड़ी गलती की, टॉस जीत के उन्होंने पहले, और हमें लग रहा था कि माइंड गेम्स खेल रहे हैं। हैरान था, मैं भी हैरान था। मैं कई जगह पे उससे जो रज़ाक ने बोला हुआ था ना कि पहले बैटिंग करने पे, मैं उसकी बात को इसलिए इंडोर्स कर रहा था कि आप एक बड़ी टीम से खेल रहे हैं ना, उसमें मार्जिन ऑफ एरर कम होता है बड़ी टीमों में। तो उधर जो है अगर आपको मौका पहले मिल जाए, और वो भी अगर 350 करते तो हो सकता है साउथ अफ्रीका फंस जाता उधर आकर। तो आज के दिन अगर वो टॉस जीतते हैं तो क्या होगा, हम टॉस जीतते हैं तो क्या होगा, ये बहुत मज़ेदार फैसला है। देखिए, ग्राउंड के ऊपर आप खड़े होते हैं ना, पिच के सामने, ये पिच है, आप यहाँ खड़े होकर देख रहे होते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है उसकी सराउंडिंग्स देखकर। और जैसे मैंने डेटा आपको बताया, 32 विकेटें 2 मैचों में वहाँ गिरी हैं, उसमें से 23 फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत सीम होगा। तो क्या पाकिस्तानी कप्तान और जो मैनेजमेंट है हमारे अपने बॉलर से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, इसलिए कि शाहीन जो है ना इस वक्त नंबर 2 पे हैं। इस जॉइंट है ना? हाँ, नहीं, 18 विकेटें उसकी हैं। अच्छा, वो बढ़ गए। हाँ, उसका क्या नाम है उसका, श्रीलंका ने मधुसंका, उसकी 18 हैं, जैम्पा की 16 हैं और शाहीन की 16 हैं। अच्छा, जैम्पा एंड शाहीन आर टुगेदर। हाँ, जैम्पा थोड़ा सा ऊपर आ गया, शायद एवरेज की वजह से आ गया। इकोनॉमी भी इनकी बहुत अच्छी है, ठीक है, और वसीम की भी अच्छी है। सही है। आई थिंक अतीक के पास कोई अपडेट है? हाँ, नहीं, मैं अपडेट पे थोड़ा सा बताना चाह रहा था कि देखो भाई, ये बेंगलुरु ग्राउंड चिला स्वामी, ये बड़ा छोटा ग्राउंड है। अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप मैच देखें तो सिर्फ अकेली ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 19 छक्के लगाए थे यहाँ पर। तो ग्राउंड चिकू भाई, आपको अंदाजा होगा कि ये ग्राउंड छोटा है, यहाँ चौके के निस्बत जो है वो छक्के ज्यादा लगेंगे। तो ये ऑप्शन भी पाकिस्तान को देखना होगा कि ऐसा ना हो कि, और न्यूजीलैंड फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलता है, बट स्पिनर्स के ये बात भी उसकी मैनेजमेंट के यकीनी तौर पर जहन में होगी कि किस तरीके से हमें अपनी प्लेइंग लेवल को लाइन अप करना है और टॉस के बाद क्या डिसीजन करना है। तो ये इस बात की मैनेजमेंट इजाफा करते चले। नहीं, देखिए, कल भी मैंने ये बात कही थी कि वो जितनी भी ये टीमें जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सीमर्स को अच्छा खेलती हैं। इधर सीमर्स ज़्यादा होते हैं तो वो अच्छी पिचेस हेल्पफुल होती हैं। तो स्पिनर होना एक अच्छा तगड़ा ज़रूरी है। तो अब देखते हैं, फैसला मैनेजमेंट का है, वो वहाँ पर मौजूद हैं तो वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे। ठीक है, हम लोग रज़ाक की भी इस पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं ऑन द टॉस। इफ यू विन द टॉस, व्हाट वुड यू वांट टू डू फर्स्ट? देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो पाकिस्तान को पहले यहाँ बैटिंग करनी चाहिए, और जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक है, मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड की टीम, अगर पाकिस्तान टीम 350 या 450 करती है तो न्यूजीलैंड की टीम चेज कर सकती है। और क्योंकि वो ऑलरेडी मैच हारते हुए चलती आ रही है, इंजरीज का भी उनका है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये पता नहीं विलियमसन खेलते कि नहीं खेलते, उनका पता नहीं क्या है। अगर वो खेलते हैं तो फिर पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग लाइन उनकी अच्छी हो जाएगी। और टॉस जीत के पाकिस्तान बैटिंग करेगा तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान। It's so tough making this call sitting here in the studio. ये जी सिको। अभी हम लोग खेल चुके हैं 7 मैच। 7 मैच में हमारे स्पिनर्स ने सिर्फ 10 आउट किए हैं, और हमारे सीमर्स ने ज़्यादा आउट किए हैं, मतलब 20, 36 और तकरीबन 41 विकेट्स जो हैं हमारे सीमर्स किए हैं, और सिर्फ 10 विकेटें जो हैं हमारे स्पिनर्स ने आउट किए। हमारे स्पिनर्स इज़ अ इशू। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इब्रार को लेके चले गए थे तो आपने बगैर देखे लेके चले गए थे, आपने, इसका मतलब है उनको देखा ही नहीं। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि आपकी जो तैयारी थी वर्ल्ड कप की वो सही नहीं थी। अगर आप पहले खिला देते तो आपको आइडिया होता था कि वो अच्छी बॉल कर। अब कह रहे हैं कि नेट में वो अच्छी बॉल नहीं कर रहा। व्हाट इज़ अ नेट? नेट प्रैक्टिस के लिए होता है। आप उसके अंदर अगर आप, कई दफ़ा होता है कि वो आपको डिसीव कर देता है नेट के, ये अच्छी बॉल कर रहा है नहीं कर रहा है। एनीवे, अब तो खैर 2 मैच रह गए। अगर आज अभी तक उन्होंने उसको बुलाने के लिए नहीं कहा है तो अब तो खैर, अगर अल्लाह करे आज हम जीत जाएं तो तीसरा मैच की उम्मीद पैदा हो जाएगी, वरना एक और मैच रह जाए इसके बाद। ठीक है, सो ग्रुप स्टेज का तो आई थिंक ऐसा मैच है कि सबकी नज़रें इस मैच पे होगी। दूसरा मैच भी खेला जाएगा तो उसकी भी अपडेट आपको दें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया विल ऑल्सो बी हेड टू हेड टुडे। वो लेटर ऑन मैच शुरू होगा। तो हमारा मॉर्निंग मैच है, सो लेट्स हैव अ लुक। मैं भी प्लेइंग 11 के बारे में बात कर रही थी, बट आई वी शोइंग समथिंग, आई वी शोइंग द मैच टेम्पलेट के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का।
ओके नहीं वो पॉइंट्स टेबल दिखा रहे हैं, ठीक है. सो सिको द पॉइंट्स टेबल राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड इंटरेस्टिंगली यू नो पाकिस्तान के लिए तो मस्ट विन टेरिटरी में तो हम लोग हैं ना. वी हैव टू विन टुडेज मैच. वी होपिंग कि आज बारिश नहीं हो. सो भारत रियली ऑन टॉप विद 14 पॉइंट्स. साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जी टॉप 4 है. न्यूजीलैंड के नीचे 5वें पोजीशन पे जो है यहाँ पर आ गया. हाँ. अफगानिस्तान है. हाँ. ये अफगानिस्तान जो है ना इसने बड़ी अच्छी जगह बना ली है अपनी आकर. फिर पाकिस्तान आ रहा है. अब अफगानिस्तान के हैं अगर हम दोबारा देखें तो 8. तो उनके पास एक चांस है उसका. हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं 10. 2 जीतेंगे हम 10 पे पहुँच जाएंगे. और अगर आप अफगानिस्तान को दोबारा लगाएं तो उनके ऑलरेडी 8 हैं और उनके पास एक श्रीलंका का मैच है जो कि एक ऐसा ऑन द पेपर ये नज़र आता है कि ऑन द पेपर हम आप नहीं कह सकते कि श्रीलंका को हरा देंगे, मगर ऑन द पेपर जो अफगानिस्तान का नहीं सॉरी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से मैच है उनका. तो ये 2 तगड़े मैच हैं उनका श्रीलंका से नहीं है, मैं गलत कह गया था इधर. ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से क्या वो उनको पकड़ सकते हैं? सारा इंटरेस्टिंग केस ये है. अगर वो उनमें से किसी एक को पकड़ेंगे वो हमसे आगे निकल जाएंगे. तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. अब हमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को भी पंप अप करना पड़ेगा भाई आप इनसे ना लें. न्यूजीलैंड का मैच जो है वो जो है श्रीलंका के साथ है. ठीक है. अभी मैं क्योंकि आप लोगों से भी बात करें साथ साथ पिच रिपोर्ट पे भी देख रहे हैं हम लोग, मगर ऑफ कोर्स मैं आपको अपडेट देती रहूंगी. सो वी हैव द मैच ऑन द साइड एज वेल. स्टिंग समथिंग इन द एंड व्हिच आई ट्रूली मिस्ड, बट यस लुकिंग एट द पिच रज़ाक वो यही कह रहे कि जैसे हमने देखा लो स्कोर मैच हो सकता है एंड यू नो बैटिंग वो कह रहे हैं कि थोड़ी ट्रिकी हो सकती है. देखिए अब हमें तो पिच का अंदाजा नहीं है और हम तो एक साइकोलॉजिकली तौर पे बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान को एज हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को चेजिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. अगर फ़खर आउट हो जाते हैं या अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाते हैं तो पाकिस्तान के बाद फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर 350 या 325 भी करना पड़ेगा. तो पहले बैटिंग का एडवांटेज ये कि फ़खर के लिए हमारे पास एक वेपन ऐसा है कि फ़खर अगर ऊपर से तेज़ खेलते हैं तो पाकिस्तान एक ह्यूज टोटल सेट कर सकता है, जिससे पाकिस्तानी सीमर, पाकिस्तानी स्पिनर जितने भी बड़े आराम से इसको डिफेंड कर सकते हैं. तो एक मेंटली तौर पे हम बात कर रहे हैं. और जब आपको पता है जहाँ डू एंड डाई के मैचेस होते हैं वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है और मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड की टीम इतना प्रेशर स्ट्रेन कर सकेगी अगर पाकिस्तान ने एक अच्छा टोटल सेट कर दिया बैटिंग कर. सही है. ठीक है अतीक आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि अब आपको हम लोग जाने देंगे. आपने बहुत सारी हमें और अपडेट्स देनी है. सो वील कैच यू लेटर, बट जेंटलमैन यू स्टे विद मी क्योंकि हम लोग 9:30 बजे सब एक्शन शुरू होगा. टॉस शुरू हो गए भी हम आप दिखाएंगे. गुड न्यूज़ इज़ कि कुछ ही देर में बस अभी टॉस शुरू होने वाली. एक्चुअली जस्ट फ्यू सेकंड्स पाकिस्तान और न्यूजीलैंड है हेड टू हेड. 4th प्लेस के लिए जंग जारी है एंड पाकिस्तान जहाँ लग रहा था चांसेस नहीं है टू इवन गो फर्दर इन द टूर्नामेंट, अब चांस बन गया कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सकता है. सेमीफाइनल में भारत ऑलरेडी मौजूद है, बट अदर टीम्स आर जस्ट फाइटिंग फॉर स्पॉट इन द सेमीज. सही है. तो ये बेंगलुरु में मैच हो रहा है. बारिश के लोग अपडेट्स सब मांग रहे थे. अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही. वेदर इज़ क्लियर एंड हम 9:30 तो हो गए, तो अभी टॉस भी होने वाली है एंड आई एम होप कोई डिले नहीं हो रहा हो. हमारे भट्टी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया. भट्टी साहब थोड़ा वेदर अपडेट दे दें. अतीक ने तो हमें बताया था कि अभी क्लियर हो गया है. आपके पास कोई अपडेट है अभी लेटेस्ट? फातिमा, इस वक्त केन विलियमसन और बाबर आजम टॉस के लिए मौजूद है लेकिन क्लियर नहीं है. ओवरकास्ट कंडीशन है, धूप गायब है और जो मेट ऑफिस फोरकास्ट कर रहा है कि दोपहर में पाकिस्तान टाइम 1:30 बजे और इंडियन टाइम 1 बजे से फिर काफी तेज बारिश. ठीक है. सही है. तो अभी ओवरकास्ट ठीक है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं तो मतलब धूप नहीं है जो जितना हम देख रहे थे. तो आंख मचोली चल रही है वेदर की भी. और केन विलियमसन और बाबर आजम तो पहुंच गए हैं फॉर द टॉस. तो क्या डिले हो रहा है विल फाइंड आउट इन जस्ट अ मोमेंट एंड होपफुली हमें टॉस भी देखने को मिलेगी. तो भट्टी साहब हमें अपडेट्स दे रहे थे और टीम चेंजेस के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं. सो विल जस्ट वेट फॉर द टॉस एंड कैप्टन के यू नो विल टेल अस. We'll hear it from the horse's mouth. But Siku, interesting. I can't wait for the toss actually. क्योंकि वही मूड सेट करेगी, टोन सेट करेगी कि कौन सी टीम क्या अच्छा करती है और क्या गलत डिसीजन लेती है. जो मैं बहुत मतलब काफ़ी इंटरेस्ट से इंतज़ार कर रहा हूँ वो टीम चेंजेस हैं कि क्या वाकई हम 4 सीमर के साथ जा रहे हैं, स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं. दैट विल बी इंटरेस्टिंग. जो भी है वी हैव टू अटैक एंड उसको हमने कोशिश करनी है, उसको मैच को जीतना है. अब फैसला इसलिए कि टीम उनके हवाले है तो फैसला तो उन्होंने करना है. हमने तो बैठ के यहाँ बातें करनी है
तो देखते हैं उनका ठीक है, विल से कि हम लोग बातें तो करेंगे। हमारे पास वर्ड आ गया है फ्रॉम बेंगलुरु, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया न्यूजीलैंड के खिलाफ एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करेगा, न्यूजीलैंड टीम बैटिंग फर्स्ट ऑन अ पिच लाइक दिस। ओवरकास्ट कंडीशंस है, टॉस की क्या अपडेट है और ये तो हमने आपको बता दिया। हमारे एनालिस्ट भी हमें थोड़े बताएंगे व्हाट डू दे थिंक ऑफ द डिसीजन। बट ऑफ कोर्स सबसे पहले टीम चेंजेस की बातें हो रही थी, तो पाकिस्तान इन जा रहा है विद 4 सीमर्स। तो उसामा मीर की जगह हसन अली अब टीम का हिस्सा हो गए। सो इंटरेस्टिंगली रज़ाक, हमारे पास आज नवाज, शदाब और उसामा नहीं है। हाँ डेफिनेटली, देखिए जैसे हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम हो सकता है कि रिवर्स स्विंग का चांस ले, क्योंकि मोहम्मद वसीम जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं तो हसन अली उससे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं जब बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा होता है। एक्सपीरियंस भी है और यही एडवांटेज लिया और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है। डिसीजन लेने चाहिए, इस तरह के चेंजिंग करनी चाहिए। और जब हमारे टूर्स होते हैं या दूसरे कोई मैचेस होते हैं उसमें हम चेंजिंग नहीं करते, तो ये पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। अब जो है हो सकता है कि हसन अली बड़ा अच्छा परफॉर्म करे। और जैसे हम बात कर रहे थे अबरार की भी, अबरार को 15 की टीम में होना चाहिए था बेसिकली। अगर थोड़ा सा भी सोचते, टीम को कॉम्बिनेशन को देखते वहां पे जरूरत के मुताबिक, तो अगर अबरार 15 की टीम में होते तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होता, पर उन्होंने उनको रिजर्व में रखा हुआ है, वो तब कुछ कर नहीं सकते। तो अब ये कि हसन अली भी है और हमारे जितने भी हमारे पास, ये नहीं भूलना चाहिए अब स्पिनर नहीं है। और विलियमसन ने कहा है कि हमने सोडी को रखा है कि इसलिए कि शायद के सेकंड बैटिंग में 2-3 घंटे के बाद हो सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात नहीं हो गई कि उन लोगों, हमारे पास कोई लेग स्पिनर नहीं है बट दे हैव एडेड वन। जी डेफिनेटली, देखिए कुछ ना कुछ तो उनको देखा ही होगा और यही चीज होती है, एक्सपीरियंस यही होता है कि आप ऐसी चेंज करें जिससे टीम को फायदा पहुंचे। हो सकता है कि जिस तरह सोडी को लेके आए न्यूजीलैंड, उनको बड़ा फायदा हो, अगर टर्न हो जाता है तो वो मुश्किल बॉलर बन सकते हैं। और पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर पिच में थोड़ा सा भी टर्न आता है, होता है कभी, पाकिस्तान के पास तो रेगुलर स्पिनर कोई है ही नहीं। इफ्तिखार पार्ट टाइम है, सलमान अली आगा हैं, तो अब वो इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो इतना लंबा लंबा टर्न करेंगे। ठीक है, तो सिक्कू आई थिंक टॉस ने अब मूड सेट कर दिया है कि पाकिस्तान विल बी चेजिंग इन दीज कंडीशंस। हाँ, मगर इंटरेस्टिंगली उन्होंने सऊदी को जो लाया, अभी जो बात हुई, हाँ जो मैं कहती हूँ लेग स्पिन हमारे पास तो कोई उनके नहीं। पास सऊदी हो गया, सैंटनर हो गया और एक रविंदा, ये तीन तो उनके पास हो गए। तो इसका मतलब है कि वो समझते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमने जब अभी देखा है कि बाबर जो है स्पिनर्स के ऊपर फंसते हैं, ये सब ने देख लिया है। तो हो सकता है वो इस लिहाज से कि जो आखिरी में वो चेस करने जाएंगे तो हो सकता है कि स्पिनर्स इन एक्शन हो। तो वेरी इंटरेस्टिंग कि उन्होंने अच्छे 3 स्पिनर्स रखे, सेंटनर, रविंदा और सोडी, और उनके पास पेस अटैक तो होता ही होता है। तो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा। देखते हैं कि जो हम चेस कर रहे होंगे तो कैसे होता है। मगर जैसे भी अतीक ने बताया कि ग्राउंड छोटा है, उसमें काफ़ी छक्के वक्के भी लगते हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग। हमारी देखें बॉलिंग अटैक, जैसे मैंने पहले बताया कि सीमर्स ने अब तक 7 मैचों में हमने 41 विकेट्स लिए हैं और स्पिनर्स ने सिर्फ 10 विकेटें लिए हैं। तो बॉलिंग ऑप्शंस क्या, कैसे यूज करेंगे बाबर? आई थिंक दैट विल बी आल्सो इंटरेस्टिंग। विल बी सी सलमान अली आगा एक्चुअली चिपिंग इन समवेयर इन द मिडल? देखिए, जो सबसे ज़्यादा दुख की बात मुझे लग रही है कि जो बॉलर्स पिछले 4 साल 5 साल से खेल रहे थे, शादाब और नवाज, उनका दूर दूर तक नाम नहीं है। यानी कि हम 4 साल उनको खिलाते रहे, वर्ल्ड कप के आखिरी लम्हे तक उनको खिलाते रहे। हमारी जो तैयारी की जो मिसाल, ये क्रिकेट बोर्ड को भी मैं कहूँगा, जो टीम मैनेजमेंट है उनको भी कहूँगा कि आप आखिरी वक्त तक इन दोनों प्लेयरों को, शादाब को, नवाज को खिलाते थे। दोनों ने सिर्फ 2-2 आउट किए और वो दोनों टीम से बाहर हैं। और जो सीमर्स हैं, जो हमेशा हम जिन पे ट्रस्ट करते हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं और वही उन्होंने ही सारा रोल अदा किया। दोबारा से एक उम्मीद, जैसे अभी बाबर ने कहा कि हमारे बॉलर्स ने, उसने सवाल भी ये किया कि आपके सीमर्स अच्छी बॉल कर रहे हैं कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, तो उसने यही कहा कि अच्छी रिदम में आ गए। इट्स अ वेरी गुड साइन। अब हम रन थ्रू कर देना, शुरू के 5 ओवर में 2 आउट कर लें तो हम ऊपर चढ़ जाएंगे। Oof, that romance with the first new overs, हाँ सिक्कू, हाँ sounds so easy, sounds so easy when आप अपने स्टूडियो में चाय पीते हुए बोले। बट यस, ऑफ कोर्स वही गेम को डिफाइन कर सकते हैं दोस इनिशियल ओवर्स। बट भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वो टीम चेंजेस की तो अब हमें अपडेट पता चल गई है। बट भट्टी साहब, आई थिंक न्यूजीलैंड को एक बूस्टर मिल गया है एंड दैट इज केन विलियमसन की वापसी। जी हाँ, केन विलियमसन की वापसी फातिमा। और केन विलियमसन वो बैट्समैन है जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा स्कोर करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज एक ये है कि पाकिस्तान काफी दिनों के बाद 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहा है और यहाँ पर
पाकिस्तान के लिए मसला होगा ओवर रेट का, क्योंकि अफगानिस्तान के मैच में भी स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम को फाइन हुआ था। आप 4 फास्ट बॉलरों के साथ पाकिस्तान टीम किस तरह मैनेज करती है, लेकिन आप पाकिस्तान टीम की पॉपुलैरिटी देखें कि अभी मैच शुरू होने में तकरीबन कोई 20-22 मिनट बाकी हैं और स्टेडियम में जितनी बड़ी तादाद में आपको शोर भी आ रहा होगा, लोग आ गए हैं और बाहर भी बहुत तादाद में लोग जो हैं वो ग्राउंड के अंदर आना चाह रहे हैं। हालांकि बारिश की भी फोरकास्ट है, तो पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में अभी लड़खड़ा रही है, गिर रही है, उठ रही है, लेकिन पॉपुलैरिटी लेवल आप देखें बहुत ज्यादा है। और बेंगलोर के लोग जो हैं वो वैसे ही खेलों को बहुत ज्यादा मद्दा तस्वुर की जाते हैं, तो पाकिस्तान टीम को देखने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद तमाशाई की आज यहाँ स्टेडियम का रुख कर रही है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे ही बाबर आजम भी आए तो क्राउड के शोर हम लोग भी यहाँ सुन रहे थे। सो इट्स गुड, वेलकमिंग क्राउड होगा और लेट्स सी कि न्यूजीलैंड क्या स्कोर करेगा। दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और हम लोग सबसे बात करेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट कीवी बैटर सिकू। आई मीन जो इनको एक न्यू एक प्लेयर मिले हैं, रचिन रविंद्रा, आई मीन अ न्यू कमर एज कम्पेयर टू द एक्सपीरियंस प्लेयर्स। ही इज़ अ ग्रेट बैटर और मतलब बहुत मज़ा आता है उनको देखते हुए। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इस पूरी दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप जिन्होंने किसी को नहीं, कई लड़कों को मैंने नहीं देखा था, मैंने कहा यार देखते हैं कैसा खेलते हैं, उनका आइडिया हो गया। मगर जो नए बच्चे जो मुझे बहुत ज़बरदस्त नज़र आया वो एक जेंसन है साउथ अफ्रीका का और ये रविंद्रा, ये दोनों ने बड़ा इम्प्रेस किया है। वो लड़का भी जो है बॉलिंग भी करता है, बैटिंग करना। मैं पहले समझा इसको ऊपर क्यों भेजा है, मगर देखा तो वो बीच में से ऐसे गुली गुली शॉट्स मारता है कि बड़ा No, he's a delight to watch. हाँ, चलिए हम लोग न्यूजीलैंड के बॉलर्स भी देख रहे हैं। सिकू जस्ट थ्रू आउट, यू नो, आई मीन लुकिंग इवन ट्रेंट बोल्ट, this hasn't been a very interesting tournament for him. And देखिए ना, यहाँ पर भी सेंटनर उनका जो स्पिनर है उसने 14 आउट किए हुए हैं, हेनरी ने 11, वो तो सीमर है, बोल्ट ने भी 10 सीमर है, फर्गूसन बैड लक होगी, कोई काफ़ी तेज़ हैं ये, इन्होंने भी 8 आउट किए हुए हैं। फिलिप्स वो जो भी सीमर है वो उन्होंने भी 6 आउट किए हुए हैं। मगर ये कि उनके जो मेन बॉलर जो है वो सेंटनर है जिसने 7 आउट किए हुए, तो 14 आउट किए हुए, तो इसका देखना पड़ेगा वो कैसे बॉल करते हैं इसमें। उसके अलावा आपके पास कौन सा वो है दिखाने को, ताकि हम कुछ और भी देखना आपने देख लिया। हम लोग न्यूजीलैंड के बॉलर्स दिखा रहे, छक्के निकाल रहा था। अच्छा सही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी क्या हम देख रहे हैं? रविंद्रा, हाँ, रविंद्रा ने तो 415 रन किए हुए हैं, ये काफ़ी तीसरे नंबर पे हैं शायद इस वक्त। मिचेल्स ने 349 और कॉनवे ने 239, ये ख़तरनाक प्लेयर है वैसे। यंग जो है उसने 206 और फिलिप्स जो इस वक्त है ही नहीं 186। तो उनके जो 4-5 लड़के बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कैन विलियमसन वैसे तो रन करते हैं, अनफिट हैं, प्रैक्टिस कितनी की है, क्या रिदम में है नहीं है, ये एक एडवांटेज है पाकिस्तान को, इसलिए कि नए नए जा रहे हैं ना। अभी एकदम से इंजरी के बाद हो सकता है कि वो स्ट्रगल करें। हमारे हारिस रऊफ शाहीन के 16 रज़ाक को भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना ले। रज़ाक, हम लोग भी पाकिस्तानी बॉलर्स की थ्रू आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं। ऑब्वियसली वो जो लॉसेस थी वो एक थोड़ा बैड पैच के अलावा, अब देखिए शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, यू नो, वो उनको अच्छे प्राइम फॉर्म में आ गए, लुक्स गुड विद द बॉल। फिर मोहम्मद वसीम जो डेथ ओवर्स में हम देख रहे हैं उनको रिवर्सिंग मिल रही है। सो इट्स गुड, अभी हमारे जो बॉलिंग पैक है अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली देखिए, बात वही है कॉम्बिनेशन की, और सारी टीमें एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना के रखती है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, पर हमारी पाकिस्तान टीम के पास कोई तैयारी नहीं वर्ल्ड कप की। और अब हमारे पास ये बात आ गई है कि कोई रेगुलर स्पिनर नहीं है पाकिस्तान टीम में अभी खेल रहा, और हम पूरा सीमर पे हम आ गए हैं कि सीमर जो है इन कंडीशन में सीमर ज़्यादा अफेक्टेबल है कि वो रिवर्स स्विंग हो रहा है। हालांकि इनको पता है कि इंडिया में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में तकरीबन एक जैसी कंडीशन होती है। तो अब ये है कि न्यूजीलैंड को भी देखा जाए, और उनको चैपमैन उन्होंने डाला है, उन्होंने, ये उनकी बड़ी अच्छी मूव हो सकती है। विलियमसन आए हैं और सोडी आ गए, 3 उनकी चेंजिंग भी है, पर उनकी चेंजिंगों में ऐसा हमें लगता नहीं है कि उनका कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब हो रहा है। हमारी पाकिस्तान की टीम की ये है कि जब भी कोई चेंजिंग करते हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन अब डिपेंड करता है इनकी परफॉर्मेंस पे। हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि कॉन्फिडेंस तब मिलता है कि जब आपके पास बेंच पे अच्छे प्लेयर बैठे हों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई अनफिट भी हो जाता है। तो पाकिस्तान का यही है कि इस चीज़ को पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से ये सीख के जाना पड़ेगा कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जब भी टीम आपने बनानी है तो कम से कम 1.5-2 साल पहले की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
जिससे आपका बेंच भी स्ट्रांग हो और पाकिस्तान की टीम का कॉम्बिनेशन भी स्ट्रांग हो। ठीक है रज़ाक, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आने वाले शोज़ में भी हमारे साथ होंगे। जस्ट अ रिमाइंडर, जियो न्यूज़ में हम आपके साथ मैच देखते हैं, सो यू नो ड्यूरिंग द मैच अपडेट्स भी होगी, हम लोग भी आपके साथ शो करे होंगे। यू वांट टू वॉच द मैच विद अस, डू इट। हम लोग थ्रू आउट होंगे आज जियो न्यूज़ पे मैच की अपडेट्स देंगे। ऐसा ग्रुप स्टेज मैच है कि और कोई अभी डजंट मैटर कि आज का क्या मसरूफियात हो सिको, बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स पाकिस्तान टू प्ले इन द सेमीज। मगर अब क्या भट्टी साहब मेरे साथ हैं अभी? भट्टी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं कह रही थी थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, भट्टी साहब नहीं है, मैंने आई वाज होपिंग कि भट्टी साहब हमें थोड़ी सिचुएशन बता दें कि पाकिस्तान के लिए क्या कंडीशंस एंड व्हाट कंडीशंस शुड दे प्ले। बट बिफोर दैट हम लोग पाकिस्तानी बैटर्स के लिए वर्ल्ड कप सो फार कैसे रहा, लेट्स हैव अ लुक एट द नंबर्स ऑन द स्क्रीन। सिको ठीक है, ओके, हियर वी गो। रिजवान जो है वो इस वक्त तीसरे या चौथे नंबर पे है 257 रन्स के साथ। तो अब्दुल्ला शफीक जो है डूइंग वेरी वेल। ये मतलब वो जो बहुत अच्छी बात अभी रज़ाक कर गए कि हमने तैयारी नहीं की। अब तैयारी से इससे अंदाज़ा लगाएं कि अब्दुल्ला शफीक इस पाकिस्तान टीम में ही नहीं था, वो इस मुहिम का हिस्सा नहीं थे ना, मुहिम का हिस्सा ही नहीं था। उसने 332 रन कर दिए। बाबर आजम के 16 हैं, जैसे उसने पूछ भी लिया कि आपकी फॉर्म कैसी है। साउथ शकील के 12 हैं, इमाम उल हक के वो खेल ही नहीं रहे। अच्छा, मैं छक्के बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा छक्के हमारी तरफ से जो है ना मारे हैं इसने, इफ्तिखार ने, अब्दुल्ला शफीक, ओके, 9 मारे, और फ़खर ने 2 मैचों में 7 मार दिए छक्के। और दैट्स द ओनली फखर वी वांट। हाँ, इफ्ती ने 8 मारे, मतलब ये टॉप के प्लेयर्स हैं जिन्होंने मारे। आई ऑलवेज थॉट कि इफ्तिखार अहमद के ज्यादा छक्के होंगे, बट हां, सो ही इज क्लोज। हां, बट सिको आई थिंक 1 मारा है, बाबर ने 2 मारे। आई थिंक इफ्तिखार अहमद ने एक स्टोन उनकी है जो मुझे बहुत पसंद है, एंड हिज इंटेंशन इज कि कितने इंपॉर्टेंट है मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप्स। एंड उन बेचारे के हम नंबर भी चेंज करते रहते हैं, बट ही इज जस्ट लाइक he's on top and he's on right, बिल्कुल सही होते हैं जी। मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि जो क्रिकेट है सिचुएशनल है। आप डेटाज वगैरह ज़रूर जमा करें, मगर खेल जो है क्रिकेट का जब शुरू होता है ना, फिर सिचुएशंस बदलती हैं, आपको उसके मुताबिक करना पड़ता है। सिचुएशन के मुताबिक इफ्तिखार जो है इज़ द ओनली पर्सन जो इस वक्त, पहले हमारे पास अफरीदी था, शाहिद अफरीदी थे, हमारे पास रज़ाक थे, नीचे हमारे दौर में वसीम राजा थे मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, या इमरान जो हमारे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हम भेज दिया करते थे कि भाई आप छक्के मारने। ये लोग थे, मियादाद था। आपके पास स्पेसिफिक प्लेयर्स होते हैं कि ये छक्के मारने वाला है, एक स्टडी खेलने वाला है। साउथ शकील, आपने अगर मैच को फंसाना है, लंबा लेके जाना है, आप साउथ शकील को बोलें जाएँ खेलें, लंबा खेलें। बाबर भी उनके साथ खेलें, ये लोग खेलते चले जाएंगे, ना छक्के मारेंगे ना कुछ, और एक इनिंग्स बिल्ड कर देंगे। छक्के मारना है, थोड़ा टाइम है, देन यू हैव टू सेंड इफ्तिखार, पर्सन लाइक इफ्तिखार। उसको भेजेंगे भाई 4 ओवर हैं, तुमने 4 ओवर में इतने करने। उस वक्त बाबर ना आए, उस वक्त जो है या तो रिजवान को भेजें, रिजवान भी मारते हैं, वो भी एग्रेसिव खेलते हैं। रिजवान और ये 2 प्लेयर ऐसे हैं कि जो एग्रेसिव खेलते हैं उस एरिया में। या फिर नीचे जाकर फिर शादाब भी आ जाते हैं, उन्होंने भी छक्के मारे, उन्होंने भी 4 शादाब ने 4 छक्के मारे और नवाज ने भी मारे 3। मगर ये कि ये बाद में आते हैं, इफ्तिखार को आप हमेशा पहले भेजें। तो ये जो चीज़ें हैं वो जो रज़ाक बात करके चले गए हैं ना कि तैयारी हमारी नहीं थी। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग यू नो इंटरेस्टिंग ये भी है, व्हाई वुडंट यू वांट यू नो फुल टाइम स्पिनर इन योर टीम राइट नाउ? मुझे भी अभी तक के बात समझ नहीं आ रही। आई होप ये बाद में हमारे गले ना लगे सिक्को, बट हाँ, तो चांसेस ऑफ इफ्ती एंड सलमान अली आगा बोलिंग। देखो मैंने बता दिया ना कि हमने अभी तक जो है 41 विकेटें फास्ट बॉलर, तो सिर्फ और सिर्फ 10 विकेटें जो है हमारे स्पिनर्स नहीं। तो ऑब्वियसली कप्तान का या टीम मैनेजमेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम से वो जब देखते होंगे फिगर्स कि यार इन्होंने सिर्फ 10 ही आउट किए, उसामा के 4 हैं जो हिस्सा ही नहीं था इस कैंपेन का या वर्ल्ड कप के बारे में, इन्होंने सोचा ही नहीं था, खिलाया ही नहीं उसको। इफ्तिखार की 2 हैं, शादाब और नवाज की 2 हैं, अब मिला के 10 हैं। ठीक है, अभी आप सीमर्स की बात कर रहे थे, तो लेट्स हैव अ लुक एट शाहीन शाह अफरीदी थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। उनकी 16 विकेटें हो गई। अच्छा, ये पूरा ओडीआई रिकॉर्ड है, पूरा ओडीआई रिकॉर्ड है। बट सिक्को आई थिंक थोड़ा सा यू नो इन्हें पिकअप किया है। शुरू में ऑफ कलर लग रहे थे, लग रहा था निगल है, शायद फिट नहीं है, बट नाउ ही इज लुकिंग गुड। एंड हमें सबको याद रखना चाहिए, ही इज जस्ट अ 23-year-old
ही इज यंग, हाँ, है और ना? दूसरा ये कि मैं देख रहा हूँ ना कि हम वो हमारे दौर में भी हम देखते थे जब बॉलिंग करते थे कि अगर किसी ने पट्टियाँ शट्टियाँ बांधी तो उसका मतलब है वो पट्टियाँ ऐसे नहीं बांधता। कोई भी नहीं चाहता कि उसके ऊपर जो है वो, अगर उनके नी के ऊपर मैंने देखा जब भी वो नी के ऊपर स्प्रे करा रहे होते हैं तो देयर इज सम प्रॉब्लम। और ये जहन में रहता है, जब बॉलर आके लैंड करता है ना उसके जहन में होता है मुझे दर्द ना, अगर हो रहा है तो वो ही इज इन पेन इन रियलिटी। वो उसके अंदर फिर उसकी लाइन खराब होती है। अच्छा, एंड सिको आई थिंक मैं अब ये भी बात करना चाहिए, तो आने वाले शो में जरूर बात करेंगे। जब रज़ाक ने बहुत अच्छी बात की कि न्यूजीलैंड पुलिस कितने अपनी टीम को संभालते हैं, आई मीन नॉट द बॉलर्स, कि किसी को कोई इंजरी है छोटी मोटे भी कुछ होता है, दे डू रेस्ट, so they don't carry it on, which I like, but I'm sorry we don't have enough time. What is a good total today for Pakistan to defend? नहीं बस Low scoring कहते हैं। 250 से लेके 300 के अंदर आउट करें बस। Anything below 270 would be a good very score good for Pakistan to बिल्कुल, defend, to chase, ठीक है? But anyway, thank you so much for joining us. अगर आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, आप थोड़ा सा लेट हैं क्योंकि हम लोग सुबह से आपको अपडेट दे रहे हैं, but yes, Pakistan has won the toss चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रहा होगा। सो यस, थोड़ा एक चेस का प्रेशर होगा पाकिस्तान टीम पे अगर स्कोर ज़्यादा हो गया तो। बट एनीवे, हम लोग आपको अपडेट्स देते रहेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे जियो न्यूज़।